नमस्कार, ये वक्त मुकाबला का है, लेकिन आज हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस आतंकी हमले में एक पर्यटक की मौत हो गई है और 8 पर्यटक घायल हो गए हैं। हमले में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। बायसरन में ये आतंकी हमला हुआ है। सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कल ही अमरनाथ यात्रा का ऐलान हुआ था जो 3 जुलाई से शुरू होगी और इस ऐलान के एक दिन के बाद ही आतंकी हमले में की वजह से पूरी जो महकमा है वो अब एक्शन में है। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही जद्दा पहुंचे उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से फ़ोन पर बातचीत की और कहा कि वो गृह मंत्री शीघ्र ही श्रीनगर जाएं, पहलगाम जाएं और देखें वहां पर ज़मीन पर क्या हो रहा है और सूटेबल मेजर लेने की बात कही है प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से। देवैतियर, आप बताएंगे कि क्या कब क्या हुआ? आज सुबह 11 बजे हम हाँ, और हम ठीक करते हुए वहाँ पे गए। जी जी, कितना टाइम लगा? हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा वहाँ पहुँचने में लगा। जी जी, और करीबन आधा घंटा हम वहाँ थे। जी जी। उसके बाद वहाँ से यहाँ चले, हाँ। 1-1.5 घंटे हम यहाँ पहुँचे। 11 से लेके लगभग कितने पर्यटक थे उस वक्त वहाँ जब आप गए? उस टाइम लगभग ये मान के चलो कि 50 से ज्यादा 50 से ज्यादा जब आप वहाँ से चले हाँ, गए। बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन। आप भी थे ना? आपका शुभ नाम? नरेंद्र। आप भी थे ना? आप भी गए थे? बाई फुट गए या घोड़े पे गए? अच्छा, तो क्या देखा आपने? उसको कोई डर था या कुछ था वहाँ? नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा वहाँ पे। हाँ। तो वैसे बिल्कुल नॉर्मल गए थे। तो फिर कब पता चला आपको इस तरह का आतंकी हमला हुआ है वहाँ? अब हम वहाँ से आने के बाद हम वहाँ पे घूमने गए थे आगे की तरफ, तो तब पता चला हमें। किसी टूरिस्ट ने ही बताया था हमें कि वहाँ पे ऐसा अटैक हो गया। तो आप कोई यहाँ डर वगैरह का कुछ ऐसा यार आपको नहीं लग रहा है? नहीं, अभी तो जैसे फोर्स आ गई है तो नॉर्मल है सिचुएशन। बाकी तब आगे घूमने गए थे तब न्यूज पता चली तो हम यहाँ आए थे, तभी तो था डर का। कोई डर तो नहीं है? नहीं, कोई डर नहीं। जब भी जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने लगते हैं, आतंकियों की ओर से इस तरह से हमला किया जाता है और ख़ासकर इसके पीछे जो सोच है, जो सीमा पार जो उनके आका बैठे हुए वहाँ से निर्देश होता है कि आप जम्मू कश्मीर के माहौल को ख़राब कीजिए। और पहलगाम की अगर बात करें तो पहलगाम एक पर्यटक स्थल है जहाँ देश विदेश से हज़ारों लोग जो यहाँ इस मौसम में आते हैं और कुछ महीनों बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो अमरनाथ यात्री जो जाते हैं इसी रास्ते से होकर जाते हैं, तो एक मैसेजिंग उनको देने की कि यहाँ का माहौल ख़राब है, लोगों के अंदर डर माहौल ख़राब है। और इसका जो सबसे नुकसान ये होगा कि टूरिस्ट डर के मारे बेशक नहीं आएंगे, उनके अंदर एक अफरा तफरी फैलेगा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनको भी बड़ा नुकसान होगा। होटल में रहने के लिए लोग नहीं आएंगे, गाड़ियों में चलने के लिए आपको लोग नहीं मिलेंगे, रेस्टोरेंट में लोग नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला जुलाकर ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के माहौल जो बेहतर होते जा रहा था लगातार, उस माहौल को एक बार ख़राब करने की आतंकियों की ओर से कोशिश है। गृह मंत्री ने अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उसकी चर्चा आप करिए ज़रूर राजीव, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि एंग्विश्ड बाय द टेरर अटैक्स ऑन टूरिस्ट इन पहलगाम एंड जम्मू एंड कश्मीर, माय थॉट्स आर विद द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज, दोज इन्वॉल्व्ड इन द डास्टर्डली एक्ट ऑफ टेरर विल नॉट बी स्पेयर्ड, किसी को माफ़ नहीं किया जाएगा, एंड वी विल कम डाउन हेविली ऑन द परपेट्रेटर्स विद द हार्शेस्ट कॉन्सिक्वेंसेज। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ किया है, ये भी उन्होंने बताया। और उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की है ऑफिशियल्स के साथ और वो थोड़े ही देर में गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है जहां पर वो सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे एजेंसियों के साथ। तो अब जो सबसे बड़ी चर्चा ये साफ तौर पे अब ये होगी कि गृह मंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद अब ये जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसका रिव्यू अब शुरू होगा। राजीव, देखिए गृह मंत्री का साफ मैसेज है कि आतंकियों की इस तरह की करतूत को
किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने ऐसे कारियाना हरकत की है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगा। गृह मंत्री का साफ संदेश है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 60 से 70 आतंकी बचे हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि उनका नंबर जो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गया, आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। तो जो गिनती के आतंकी बचे हुए हैं अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए ऐसे कायराना हरकत कर रहे हैं। गृह मंत्री का साफ संदेश है, न केवल आतंकवाद को लेकर बल्कि नक्सल को लेकर भी साफ संदेश है कि या तो आप सरेंडर कीजिए नहीं तो मारे जाएंगे। और कश्मीर में जो हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साफ संदेश है कि आपको किसी भी सूरत हाल में यानी आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे सेना की बात हो, चाहे सीआरपीएफ की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात हो, उनको साफ संदेश है कि ऐसे जो तत्व हैं इनसे सख्ती से साथ निपटा जाए और जिन लोगों ने हरकत की है उनको किसी भी सूरत हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी, ब्रिगेडियर राहुल भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं और उसके साथ साथ अशोक कुमार पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर भोसले, आपके साथ पहले हम साझा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया और ये भी बात है कि सिक्योरिटी में कहीं पे भूल चूक हुई है, इंटेलिजेंस का भी फेलियर है। आप कहाँ कहाँ पे नाकामी देख रहे हैं इस मसले में? जी, सबसे पहले तो इस हमले को एकदम कंडेम करना चाहिए क्योंकि ये एक टूरिस्ट पर, एक सिविलियन टूरिस्ट के ऊपर ये हमला हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि कश्मीर हमारी जुगुलर वेन है, इसका मतलब उनका ये इशारा था कि कश्मीर के जो नॉर्मलसी आई है उस नॉर्मलिटी को हम खत्म करने के लिए बहुत पूरी तरह कोशिश करेंगे। और उसी दिशा में मुझे लगता है ये एक पहला कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि जैसे आपको पता है इलेक्शन के बाद और अब आमतौर पे कश्मीर में सिक्योरिटी वातावरण बहुत अच्छा और पीसफुल हो गया था। हाँ, जम्मू एरिया में, पहाड़ी एरिया में कुछ हमले हुए थे, कश्मीर में पीसफुल था। अभी उस पीस को जो है तो नाकाम करने की ये कोशिश है। और इसमें भी मैं ये देखता हूँ कि कश्मीर वैली के अंदर ये हमला नहीं हुआ, क्योंकि वैली के अंदर जो इसका मतलब है जो लोग हैं कश्मीर के वो इन टेररिस्ट को साथ नहीं दे रहे। लेकिन ये हमला हुआ है पहलगाम एरिया में। पहलगाम के आसपास आपको पता ही है वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ ये टेररिस्ट छुप करके और रह सकते हैं और वहाँ से छुप करके उन्होंने ये हमला एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर किया है। और ये बहुत जाहिर पाकिस्तान का इरादा है और हमें और भी चौकन्ना होने की जरूरत है कि पाकिस्तान के इरादे को नाकाम करने के लिए। जी, आपने ये जो कहा ना ब्रिगेडियर साहब कि कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट 4 दिन पहले जो बयान आया था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का जुगुलर वेन, और उसके बाद ये घटना घटती है, तो क्या इसमें कोई तार जुड़ा हुआ है अशोक कुमार? अशोक जी, कैन यू हियर मी प्लीज? जी जी बिल्कुल। आपका सवाल एक बार दोहराएंगे मैडम? जी, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था कि कश्मीर जुगुलर वेन है उनके लिए, और 4 दिन के बाद ये घटना घटती है कश्मीर में, पहलगाम में। और पहलगाम का जो इलाका है वो पहाड़ी इलाका है। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर जो है और ये जो अटैक हुआ है एक टूरिस्ट पर हुआ है, कोई लोकल रेसिडेंट पे नहीं हुआ है। तो ये भी एक सारे जो पहलू हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया तो ये वार्न भी कर रहे थे? ये बिल्कुल लिंक है मैडम। पाकिस्तान बौखला गया है, आईएसआई की दुकान लगभग बंद हो रही है। सबसे पहले 370 का हटना, फिर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का सकुशल बन जाना बिना किसी बड़ी वायलेंस के, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। अब तहूर राना का एक्स्ट्राडिशन हो गया, तो ये सब के बाद जो लेटेस्ट उनके कफन में जिसे बोलते हैं ना कील ठोकी गई है, वो है अलगाववादियों का इस मूवमेंट से ही, अलगाववाद के मूवमेंट से ही अलग हो जाना। तो पाकिस्तान इसको पचा नहीं पा रहा है, इसलिए वो बौखलाया हुआ है। तो इसलिए मुद्दे को जिंदा रखने के लिए उसे कुछ ना कुछ करना है, इसलिए उन्होंने 4 दिन पहले जो बयान दिया, सर्टेनली इसका लिंक है। तो और आईएसआई तो सर्वाइव ही सिर्फ कश्मीर मुद्दे पे करते हैं पूरी दुनिया में।
तो इसका सटनली लिंक। जी चलिए अब अखिलेश जी के पास चलते हैं जो मेरे सहयोगी हैं। अखिलेश, आप जो अमित शाह का ट्वीट है उसको और प्रधानमंत्री का ये कहना कि उन्होंने गृह मंत्री को आदेश दिया है कि वो फौरन श्रीनगर जाएं और वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन को मॉनिटर करें, आप कैसे देख रहे हैं? पीएम नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा पर हैं, विदेश यात्रा पर, और वहीं से उन्होंने जब घटना की जानकारी मिली तो गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को निर्देश दिया कि वो तुरंत जो सिक्योरिटी सिचुएशन उसका रिव्यू करें और तुरंत वहां पर श्रीनगर के लिए रवाना हो। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपने यहाँ आवास पर यहाँ पर बैठक की, इसमें गृह सचिव मौजूद थे, साथ ही जो आईबी के डायरेक्टर है वो भी इसमें मौजूद थे, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुरक्षा अपरेटस के बड़े अधिकारियों ने उनके साथ बैठक की। और इसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। हमें ये भी जानकारी मिली कि श्रीनगर पहुंचते ही गृह मंत्री अमित शाह वहां पर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक को की अध्यक्षता करेंगे और वहां पर सुरक्षा हालात है उनका जायजा लेंगे।